नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। हमारा पिछला वीडियो को देखकर एक हमारे व्यूअर ने सवाल किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप कैसे काम करता है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वी लुकअप। तो वी लुकअप के बारे में एक एग्जाम्पल फॉर्मेट बना के हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब वी लुकअप एक ऐसा फार्मूला है जो कि किसी खास हेडिंग का लुकअप वैल्यू निकालता है। तो एक एक्सेल में हम एक फॉर्मेट बना कर रखे हुए हैं। देखिए, ये ऊपर हेडिंग दिया हुआ है भैया इन्फोटेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये इंस्टीट्यूट का नाम हो गया। और उसके नीचे कुछ हेडिंग दे दिए हैं जैसे कोर्स, ड्यूरेशन, फीस, टीचर। कोर्स में कुछ कोर्स डाला हुआ है DCA, टैली, ADCA, फंडामेंटल, ADCHE। सबका कुछ ना कुछ ड्यूरेशन है, सबका फी है, सबका टीचर्स का नाम है। अब इसमें अगर कोई अगर किसी से क्वेश्चन पूछता है कि टैली कितने मंथ का कोर्स है, टैली का फीस कितना है, टैली का टीचर कौन है, तो उसमें लिस्ट देख के हमको बताना पड़ता है कि टैली 3 मंथ्स का कोर्स है, इसका 4000 रुपये फी है, ये डाटा के हिसाब से ये मुकेश कुमार इसका टीचर। तो इसी डाटा को वी लुकअप फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। तो सिर्फ टैली एंट्री करते ही उसका सारा का सारा डिटेल सिर्फ टैली का सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तब देखते हैं अभी सेम पेज में वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करके। तो ये डाटा के हिसाब से हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू बनाएंगे। इसमें सेम हेडिंग डालेंगे जैसे कोर्स, ड्यूरेशन, फीस, टीचर। अब कोर्स में हम ये फार्मूला का जगह छोड़ेंगे। ये होता है लुकअप वैल्यू, ये जो जगह होता है कोर्स के नीचे का वो लुकअप वैल्यू हो गया। और यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए भी लुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे, फीस के लिए फी का भी लुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे, और टीचर के लिए टीचर का। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा इस तरह से लगभग होगा इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे सबसे पहले देंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कहाँ का होगा, जहाँ पे हमको कोर्स का नाम लिख के इसका डाटा हमको प्रेजेंट करवाना है। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो जाएगा G2, इस एड्रेस का G2 एड्रेस आ रहा है, G2, फिर कॉमा, टेबल एरे। G2 दे रहे हैं तो टेबल एरे कौन सा होगा, ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये टेबल एरे कहलाता है। टेबल एरे को हम अगर सेलेक्ट कर लेते हैं फार्मूला लिखते समय ही, तो यहाँ पे A3:D3 ये टेबल एरे यहाँ पे प्रिंट हो गया। नहीं तो टाइप भी कर सकते थे यहाँ पे कॉर्नर से लेके A3:D8, लेकिन ज़्यादा आसान होगा इसको सेलेक्ट करना। फिर कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स में क्या होगा, ये कॉलम नंबर यहाँ पे ABCD ये सब कॉलम है, लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे 1 2 3 4, आगे रहेगा तो 5 6 7 8 पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 4 कॉलम है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन, हम ड्यूरेशन के सामने फार्मूला डाल रहे हैं, तो ड्यूरेशन का कॉलम नंबर क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद रेंज लुकअप डालना है। रेंज लुकअप में या तो हम इसमें फॉल्स लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉल्स और एक एग्जैक्ट मैच का ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे जो कि एग्जैक्ट मैच करवाएगा। अगर ट्रू लिखते हैं तो वो लगभग में कुछ आंसर देगा, उसका एवरेज निकालता है, लेकिन हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, FALSE फॉल्स। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है, इसको एंटर कर देंगे। तो अभी यहाँ पे लुकअप वैल्यू खाली है, इसलिए इसमें NA नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन दे रहा है। उसी तरह से फी इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू है G2, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, शॉर्टकट इसका यूज़ कर सकते हैं। कॉमा, टेबल एरे, ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा, टेबल इंडेक्स,
ये 1 2 3, तीसरा नंबर पे आ रहा है P, 3 लिख देंगे, फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच, फॉल्स। फॉल्स के बदले 0 भी लिख सकते हैं। अब टीचर इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट G2 कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स इसका 1 2 3 4, टीचर आ रहा है 4 नंबर पे, 4 कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखिए हमारा यहाँ पे वी लुकअप डेटा तैयार हो गया। अब यहाँ पे कोर्स, सबसे पहला कॉलम होता है, उसको हम सिर्फ लुकअप करा सकते हैं। कोर्स में अगर हमको चाहिए ADCA का डिटेल, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ADCA, जो यहाँ पे लिस्ट में है उसके हिसाब से ही टाइप करना होगा, ADCA, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे ड्यूरेशन आ गया, सिर्फ ADCA का डिटेल यहाँ पे आ गया, 1 ईयर, फी 8000, टीचर सुरेश कुमार। अगर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं मिटा के टैली, इंटर करेंगे, यहाँ देखिए इसका डिटेल चेंज हो गया, 3 मंथ्स 4000 मुकेश कुमार। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं ADCHE, यहाँ पे 18 मंथ 20,000 अमित कुमार। अब यहाँ पे हम स्मॉल में इसलिए लिखे समझाने के लिए कि यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो ये टेबल एरे का जो भी हम कोर्स का हेडिंग ले रहे हैं उसके हिसाब से इसके सामने जो डिटेल है वो सामने आ जा रहा है। यही वी लुकअप। अगर इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेके चलें तो इसका लुकअप वैल्यू को वी लुकअप को हम दूसरे पेज में, डाटा एक पेज में रखेंगे और शीट 2 में हम वी लुकअप रख सकते हैं। शीट 1 में हो गया आपका डेटा, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही यूज़ करती है कि एक शीट में डेटा रखती है और दूसरे शीट में वी लुकअप यूज़ करती है। दूसरी शीट में करते हैं तो यहाँ पे हम दे देते हैं कोर्स ड्यूरेशन फीस टीचर, यही था, 4 ही था कोर्स, हाँ ठीक है। अब इसमें कोर्स का जगह छोड़ के ड्यूरेशन में फॉर्मूला डालेंगे, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, यहाँ पे लुकअप वैल्यू आ जाएगा A2, उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे दिक्कत होगा क्या कि जब हम शीट 2 में हैं और डेटा टेबल एरे हमको शीट 1 से लेना है, तब यहाँ पे शीट 1 में क्लिक करना पड़ेगा फार्मूला लिखते हुए ही, और उस समय इसको सेलेक्ट करेंगे टेबल एरे को, फिर वापस शीट 2 में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए शीट 2 लिखा हुआ है, तो इसको सिर्फ 2 मिटाकर शीट 1 कर देंगे। उसके बाद कॉमा, इसका कॉलम इंडेक्स है 2, फिर कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। सारा चीज सेम था, सिर्फ यहाँ शीट 1 में जाने का प्रोसेस एक बार और देख लेते हैं। पी के समय इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट A2 कॉमा शीट 1 में गए, इसका टेबल एरे को सेलेक्ट किए, वापस शीट 2 में आए, ये शीट 2 को मिटा के 1 कर दिए। उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स, इसका था 1 2 3, कॉलम इंडेक्स था 3, उसके कॉमा फॉल्स। सेम चीज टीचर में करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट A2 क्लिक करके भी ले सकते हैं, कॉमा शीट 1 टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, फिर शीट 2 में जाएंगे, इसको एडिट करके 2 को 1 कर देंगे ताकि इसमें शीट 1 का लिंक करें। उसके बाद 4 कॉलम इंडेक्स फॉल्स। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं टैली,
तो यहाँ पे आपका डेटा आ गया शीट 1 में और डिटेल हमको दिखा रहा है शीट 2 में। ADCA ADCHE। ठीक है दोस्तों, यही वी लुकअप का फीचर है। अब बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां वो सब अपना सारा डाटा एक सीट में रखती है और दूसरे सीट में उसका लुकअप वैल्यू बना के रखती है। अब उतना बड़ा डाटा में से अगर कोई एक चीज़ के बारे में अगर जानना है, एक हेडिंग के बारे में उसका डिटेल, तो सिर्फ डिटेल भर के वो सामने का डिस्प्ले देख सकती है। बस बड़े बड़े लिस्ट में से एक लिस्ट को, एक हेडिंग को छांटना आसान होता है वी लुकअप से। ठीक है, वी लुकअप का प्रोसेस आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वी लुकअप के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर किसी पॉइंट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो या किसी पॉइंट के बारे में वी लुकअप में और डिटेल में अगर जानना है, पूछना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे उसको अगले वीडियो में समझाने का। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को देखिए, वी लुकअप के बारे में ठीक से समझिए। दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमें और आगे का वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।